अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मॉर्निंग में मैंने ले ली थी अपनी ज़ीरा टी। मरियम को उठाने में जब तक टाइम लगता है तब तक मैं फ़िनिश कर लेती हूँ अपनी ज़ीरा टी। गरम गरम में उसे पीना होता है। और फिर मैंने मरियम को उठा के कर दी थी रेडी। और आज हो गया था लेट एज़ यूजुअल, तो मैंने उसको बोला चल बाहर ही वेट करते हैं बस का। और फिर बाहर बैठने लगे थे हम लोग। मरियम ने एंजॉय किया अपना न्यूटेला और वो मुझे बता रही थी कि मम्मा देखो डॉगी कैसे नींद में से उठ के अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं और उसका यही टाइम पास होता है मॉर्निंग में। और फिर मरियम ने जैसे ही न्यूटेला से उसका पेट भर गया था तो फिर मैंने 2 बार हाथ में से जार लेने के बाद वो वापस मांगती मम्मा लास्ट बाइट, मम्मा लास्ट बाइट ऐसे। और फिर जैसे ही उसका फिनिश हो गया था न्यूटेला तो उसने अपना फिनिश कर लिया था दूध। दूध देखो उसको ठंडी कितनी ज़्यादा लग रही थी। मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। और फिर जैसे उसने दूध फिनिश करने लगी थी वो उतने में आ चुकी थी उसकी बस। जैसे ही फिर बस आ गई थी वो निकल चुकी थी स्कूल के लिए। और फिर मरियम को रवाना करने के बाद में मैं अपने डेली के मॉर्निंग रूटीन के काम में लग जाती हूँ। और सारे कुछ कंप्लीट करने के बाद में फिर मैं जब ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठती हूँ तब मैं आप लोग को वो शॉट दिखाती हूँ कि मैं अब बैठी हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। मरियम जाते साथ और बहुत सारे काम होते हैं, उनको पहले निपटाना होता है। और फिर वो सारे फिनिश करने के बाद में फिर मैं बैठ गई थी ब्रेकफास्ट करने के लिए। और ये एज़ यूजुअल मेरा पीनट बटर कॉफ़ी एंड पराठा। और आज मैंने माशाल्लाह जुम्मा था तो निकाल लिया था गोश्त। ये हमने घर में ही बकरी लाके काटी थी तो ये गोश्त मैंने निकाल लिया था, जिसको मैंने अच्छे से ये सॉल्ट डाल के इसको मैंने वॉश किया था। गोश्त में ज़रा भी ऐसी स्मेल आती है तो हमारे घर में इसको कोई भी नहीं खाता है, तो फिर मैं इसको सॉल्ट डाल के काफ़ी थोड़ा टाइम रख के फिर मैं इसको वॉश करके मैंने इसको कर लिया था रेडी। और ये मैंने कुकर में डाल दिया था डायरेक्टली ऑयल में मैंने डाले थे कुछ खड़े मसाले। खड़े मसाले डालने के बाद में फिर मैंने इसमें ऐड किए थे चॉप ऑनियंस में मैंने डाल दिया था सॉल्ट। और बहुत टाइप का गोश्त बनता है, मैं बेरिस्ते में भी गोश्त को बनाती हूँ, मैं ओवरऑल मैरिनेट करके भी गोश्त को बनाती हूँ। बहुत तरीके हैं गोश्त बनाने के, बट आज मैंने सोचा कि मैं इसको इस तरीके से बनाऊँगी। जैसे कि अब मैंने इसको कच्चे प्याज में थोड़ा सा प्याज भूनते ही मैंने इसमें ऐड कर दिया था गोश्त। और ये गोश्त का पानी जब प्याज में छूटता है तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। ऐसे ही सेम बेरिस्ती में भी करने पर अच्छा लगता है, बट हमेशा अलग अलग टेक्निक यूज़ करके देखनी चाहिए। तो फिर ये मैंने डाल दिया था इसमें गोश्त को अच्छे से, और जैसे कि कुकर में मिक्सअप करके इसको सारा कुछ लगा देते हो तो वो तो अच्छे से गल ही जाता है, उसको कैसे भी बनाओ तो ना तो आपको प्याज दिखाई देगा ना टमाटो। तो फिर ये मैंने जब इसको ऑनियन नमक वाले में मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। और फिर मैंने इसमें ऐड किए थे टमाटोज़, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कौला गोश्त था तो इसको ज़्यादा पकाने की भी ज़रूरत नहीं थी। और मैंने इसमें सीटी लगाई थी सिर्फ 2, और 2 सीटी में ही ये पूरा अच्छे खासा गल चुका था। और फिर ये मैंने टमाटोज़ ऐड किए थे। उसके बाद में ग्रीन मसाला जो ये जिंजर गार्लिक पेस्ट, ग्रीन चिली, जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली भी है इसमें। और ये मैंने पेस्ट ऐड किए है अराउंड 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें ऐड किए थे, क्योंकि 1 kg के अराउंड गोश्त था। और ये ऐड करने के बाद में फिर मैंने सूखे मसाले ऐड करना स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें सबसे फर्स्ट मैं ये डालती हूँ कश्मीरी मिर्ची पाउडर, जो कलर के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। स्टार्टिंग में डालने के बाद इसका बहुत ज़्यादा अच्छा कलर निखर के आता है। और अदर सूखे मसालों में मैंने ले लिया था धनिया, ज़ीरा, हल्दी, गरम मसाला, और ये था मटन मसाला मैंने इसमें ऐड किया था। ये सारी चीज़ों को मिक्सअप कर लिया था थोड़ा। इसमें जब इसको मैंने पकाया था ढक्कन रख के, थोड़ा पानी छूटने के बाद फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया था। पहले उसी का पानी पूरा मैंने छूटने दिया था। और इस तरीके से मैंने इसमें पानी ऐड करके फिर मैंने इसको लगा लिया था सीटी लेने के लिए। और 1 सीटी आने के बाद में सेकंड सीटी आते ही मैंने इसको कर दिया था बंद। और सारा खाना बनाने के बाद, इतना सब कुछ काम करने के बाद, आप देख सकते हैं कि बच चुके थे सिर्फ 9। और अली को चाहिए था अंडा। और मैं आपको एक एकदम फालतू सी ट्रिक आज बताऊंगी कि अंडे को फेंट के बाद में नमक डालना चाहिए, ताकि अंडे में बीच बीच में कहीं नमक ना हमको लगे। पहले जब हम नमक डालते ना तो अच्छे से मिक्सअप नहीं होता। ये मैं लगाने लगी थी अली के टिफ़िन के लिए आटा थोड़ा सा 2-3 रोटी का, तब तक आ गई थी फ़िश। अली को मैंने बोल दिया था रेडी होने के लिए, और फ़िश लाने में चली गई थी। तो फ़िश में एज़ यूजुअल कुछ भी अच्छा नहीं था। झींगा थी, सरगे थे, बाटी थी,
बांगड़े थे। हम लोग हरने से ही फ़िश लाते, बट रोज़ रोज़ जाना पॉसिबल नहीं, हम लोग एक साथ में स्टॉक ला के रख देते हैं। बट अभी जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्टॉक हो गया है मेरा फिनिश, तो मुझे अगेन जाना है हरने और ला के स्टॉकअप करनी है फ़िश को। ये देखिए माशाल्लाह फ़िश देख के आने के बाद में जब मैंने ओपन किया था कुकर और चेक किया था, तो इतना अच्छे से गोश्त गल चुका था कि एक ही सीटी लगानी चाहिए थी, एकदम सॉफ्ट हो चुका था गोश्त को। फिर इसमें कोरिएंडर डाल के हमने एंजॉय किया खाना। और फिर ये मैं बनाने लगी थी टिफ़िन की रोटी, जो मैंने आटा मिला के रख दी थी मॉर्निंग में। ये टिफ़िन की रोटियां मैंने बना दी थी। और अली को ये जो है वटाने की सब्ज़ी ये बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने वटाने की सब्ज़ी दे दी थी। थोड़े से स्नैक्स में मंचिंग के लिए मैंने उसको दे दिए थे शेज़वान चकली, और ये अली हो चुका था रेडी। इसके बाद में फिर हम लोग आ गए थे बाहर, अली की बस का कर रहे थे वेट। बस कभी 10 मिनट जल्दी भी आ जाती है या कभी लेट भी हो जाती है, तो तब तक फिर अली चलाने लगा था साइकिल, क्योंकि एक जगह तो बैठ नहीं सकता है बस आने तक, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। और अली साइकिल चलाने लग गया था, और ये हवाएं इतनी तेज़ चल रही थी, और मुझे लगा अभी ये टर्न लेके उस साइड से आएगा घर की पीछे से, पर वो आया नहीं, वो इसी साइड से रिटर्न आया था। और इसलिए मैं उसका वेट कर रही थी। ये हवाएं देखे कितनी तेज़ चल रही थी, और मुझे डर लगता है कि ये नारियल के झाड़ों पे से बस कहीं नारियल ना गिर जाए, गिरते रहते हैं बट कहीं बच्चों पे ना गिर जाए, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है जब चलने लगती है ज़ोर ज़ोर से हवाएं। और ये अली आ चुका था यहाँ से रिटर्न, और बस वो अपनी गेड़ियाँ मारते जा रहा था गोल 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 गोल, जब तक बस ना आ जाती है उसका चालू ही रहता है ये काम। और फिर आ चुकी थी अली की बस। अली की बस आते ही अली जाने के बाद में फिर मैंने आज चेक किया कि आज हमारे पप्पू काका को क्या काम है, क्योंकि वो मिलता नहीं है यूजुअली, वो बीच पे भी वो काम पे जाता है और उसको घर के भी काम होते हैं। तो आज मुझे वो मिला, तो जैसे ही मैं घर के अंदर गई मैंने देखा तो अली पप्पू बैकयार्ड की सफाई कर रहा था। तो ये बैकयार्ड की सफाई उसने पूरी अच्छे से कर ली थी। उसके बाद में फिर मैंने ये स्विस अरेबियन का ऊद मंगा लिया था पाउडर ऑनलाइन अमेज़ॉन से, तो फिर ये बहुत ही अच्छा आया है। इसको जब मैं लगाती हूँ इस लैम्प में तो पूरे घर में इसकी खुशबू आती है। तो जुमा ऐसा नहीं, जब भी मेरा मन करता है तो मैं इसको लगा लेती हूँ, और माशाल्लाह बस थोड़ा सा डाल के इसको लगाने पर बहुत अच्छी खुशबू आती है इस लैम्प में। फिर मैंने स्टार्ट कर दिया था फ्रिज को खाली करना, क्योंकि आज पप्पू के पास टाइम था, तो मैंने सोचा चलो पप्पू थोड़ा मुझे क्लीन करने में हेल्प करेगा। और फिर ये इस तरीके से सारी चीज़ें, ये पापड़ का पैकेट हो गया, ये ब्रेड क्रम्स जो होममेड है, जो मैंने घर में ही बनाए हैं, और मैं बाहर से भी लाती हूँ ब्रेड क्रम्स, बट ये तो क्रिस्पी वैसे के वैसे ही रहते। ये पायरामिड नहीं है, ये दही के डब्बे हैं। और ये क्रीमी डिलाइट की गुडरिच की क्रीम, मैं इसी को यूज़ करती हूँ फ्रेश क्रीम में, मैं वो दूसरी नहीं यूज़ करती हूँ। ये काजून स्पाइसेस है जो बहुत ही ज़्यादा डिज़ाइन फॉर शेफ़ लिखा है, आप देख सकते हैं। इसको जब हम चिकन में लगाते हैं तो इसमें हमें ना तो हरा मसाला लगाना होता है ना कुछ, सिर्फ इसी को लगा के रोस्ट करना होता है चिकन को। और ये मुझे मिल गई थी छोटी सी स्निकर, जिसको मैंने एंजॉय किया सफाई करते करते। मैंने पूरा फ्रिज खाली कर दिया था, पप्पू उसको पोंछ रहा था, और फिर मैंने आके चेक किया। फिर मैंने रूम की बेडिंग वगैरह चेंज कर दी थी, क्योंकि जब भी सब सारे घर के बाहर जाते हैं तभी मौका मिलता है सफाई करने का। और ये जब तक माशाल्लाह हम बेडिंग चेंज करते हैं तब तक हमारी पहले की बेडशीट सूख भी जाती है, आप देख सकते हैं धूप में। तो ये आ चुकी थी मरियम 12:30 बजे। मरियम घर में इतनी चॉकलेट्स खाती है, बट बच्चों को जब स्कूल में चॉकलेट मिलती है बर्थडेज़ में, तो पता नहीं उनको क्यों ऐसा लगता है कि ये घर जाके बताना है कि फ्री की चॉकलेट हमें मिली है। पप्पू की हो चुकी थी सफाई, और फिर पप्पू ने अच्छे से फ्रिज को भी कर दिया था क्लीन। हो चुकी थी शाम, जुम्मा की नमाज़, खाना। फिर ये शाम में हमने खाए थे बेसन के लड्डू, ड्राई फ्रूट बेसन लड्डू। और नाश्ता करते करते हमें आ गया था सबसे अच्छा खुशखबरी वाला फ़ोन के बच्चे लोग की आंटी गई थी डिलीवरी के लिए, तो फिर उनका आ गया था कॉल कि वो गई है अंदर और ऑपरेशन थिएटर में। और फिर हम लोग की जो गड़बड़, बच्चे लोग ने चाय नाश्ता वही छोड़ के ये हम निकल पड़े थे खेड़ जाने के लिए। बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे, दोनों भी चोकोस और दूध खा रहे थे, जिसका मुझे शॉट तक नहीं लेने मिला। और बस बच्चे पूरे रास्ते पे यही बोल रहे थे कि क्या नाम रखेंगे, अपने अपने फेवरेट कार्टून्स का नाम बता रहे थे, सजेस्ट कर रहे थे। अली बोल रहा था कि मैं माइकल नाम रखूँगा GTA 5 का और मरियम तो पता नहीं कुछ डोरेमोन के नाम बोल रही थी। ये हम लोग फ्यूल स्टेशन पे रुके थे, जो सकरोल के पास है फ्यूल स्टेशन, और ये हम पहुँच चुके थे खेड़। और खेड़ जाते ही बच्चों को याद आ गया था कि मेरे मम्मी बीच में खेड़ में शिफ्ट हुए थे बॉम्बे में 2-3 साल के लिए, तो बच्चों को यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा आदत हो गई थी घूमने की।
बच्चे ये देखे खेड़ का बस स्टैंड। और फिर बच्चों को बहुत ज़्यादा आदत हो चुकी थी खेड़े में घूमने की, तो सब मुझे बता रहे थे मम्मा ये शॉप से हम ये खाते थे, वो शॉप से हम वो खाते थे। तो फिर इसलिए मैंने ये सारा शूट कर लिया था कि वो देख सके व्लॉग में वापस से। और फिर यादें सारी ताज़ा हो गई थी, तब मेरे बच्चे छोटे थे। तो फिर भी अभी तक माशाल्लाह याद है मेरे बच्चों को कि वो खेड़ में कैसे घूमते रहते थे, मॉन्जिनिस वगैरह में और यहाँ वहाँ। और फिर इस तरीके से हम पहुँच चुके थे हॉस्पिटल। ये रोड पर ही था हॉस्पिटल और ये नीचे ही खड़े थे रूबी के पापा। और फिर हम लोग चले गए थे हॉस्पिटल में। और आयरा देखिए इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि बहुत दिनों बाद उसने हम लोग को भी देखा था। हम लोग को इन द सेंस बच्चों में बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं। और फिर आयरा बहुत ज़्यादा थी एक्साइटेड। और फिर आयरा के साथ हमने की खूब सारी मस्ती। बेबी तो माशाल्लाह मैं आपको बता ही नहीं सकती, इतना ज़्यादा प्यारा और इतना ज़्यादा खूबसूरत। और ये बेबी को हमने देखा। और फिर आते वक्त बच्चों की वापस अगेन हमको जूस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। घर में खाना था फिर भी हमने बाहर से लेकर आया खाना क्योंकि हम थे बहुत ज़्यादा खुश। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।